वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया में डॉट ईडीयू डोमेन को रजिस्टर करें। आप सभी को पता है डॉट ईडीयू डोमेन और डॉट ईडीयू डॉट एजुकेशनल, जिसका मतलब है उस मेल की बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो आप बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि एजुकेशन मेल डॉट एडू मेल कैसे ले, कहाँ से ले। तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके फेक एप्लीकेशंस डाल के मेल लेना है। हाँ, नो डाउट वैसे मेल मिल जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वो पैच कर दिया मेथड, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी दे रही हैं, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। आपने आज मेल बनाई, एक दो दिन में बेनिफिट ले लिया, उसके बाद वो मेल अगर वेरिफिकेशन में आ गई तो वो बंद कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंथ, 2 मंथ इतना, और बहुत ही मुश्किल है वो लेनी मेल्स। तो इंडिया में वो कैसे मिलेगी, इंडिया में वो पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं आप सबको बता दूं कि जो डॉट ईडीयू डोमेन है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। जो डॉट ईडीयू डोमेन है वो सिर्फ यूएसए के एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस के लिए ही असाइन किया गया है। उसके अलावा किसी और कंट्री का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उस डोमेन को नहीं ले सकता है। सिर्फ और ये सिर्फ यूएसए के लिए है। यूएसए की यूनिवर्सिटीज हैं जो, उनके लिए वो रिजर्व है डोमेन डॉट एडू डॉट ई डी यू, जिसका मतलब है एजुकेशनल। तो इंडिया में हम कैसे लें? तो इंडिया में जो डोमेन मिलेगा हमें, वो मिलेगा डॉट ई डी यू डॉट इन, जिसका मतलब है एजुकेशनल इन इंडिया। और दूसरा जो वर्किंग डोमेन है जिससे हम एजू मेल बना सकते हैं, वो है डॉट ए सी डॉट इन। तो जो लोग ये वीडियो इस मकसद से देखने आए हैं कि मुझे इस वीडियो के बाद एजुकेशनल मेल मिल जाएगी, तो नो डाउट मिल तो जाएगी, बट मेथड बहुत ही टफ है। बट जेन्युइन मेथड है, 100% वर्किंग है। थोड़ा टफ है तो बने रहिए वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कैसे लेनी है एजुकेशनल मेल और कैसे लेना है एजुकेशनल डोमेन। तो मैं आपको ब्रीफ में एक आइडिया दे देता हूँ कि हमने इंडिया में एजुकेशनल मेल कैसे लेनी है बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी जो एजुकेशनल मेल प्रोवाइड नहीं करती है। एक दिल्ली की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड करती है, बट उसमें ऑफलाइन एडमिशन के थ्रू मिलती है, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन डॉट एडू डॉट इन डोमेन को रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद एक डोमेन रजिस्टर होने के बाद हम अनलिमिटेड एजुकेशनल मेल वहां से ले सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक एडू डोमेन को हम रजिस्टर करके वहां से हम कैसे बहुत सारे एजुकेशनल मेल ले सकते हैं। इससे आप एजुकेशनल मेल को बेच सेल करके आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इंडिया में एजू डोमेन को कैसे रजिस्टर करेंगे, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जैसे यहाँ पे जो इंडिया में डोमेन प्रोवाइडर है, जैसे वैसे तो है ये यूएसए का, बट इंडिया में काफी पॉपुलर है गोडैडी करके। तो जो डॉट एडू डोमेन है वो इजिली नहीं मिलता है। वो किसी भी आप डोमेन प्रोवाइडर के पास चले जाइए, गोडैडी है, विक्स है, जो भी है, जो भी आप यूज करते हो, तो आपको डॉट एजुकेशनल डोमेन कहीं से नहीं मिलेगा। तो इसमें मैं सिंपली अगर मैं द हैकर्स पे सर्च करता हूं तो बहुत सारे डोमेन मिल जाएंगे, बट डॉट एडू नहीं मिलेगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैंने परचेज करके रखा हुआ है। एक डॉट इन डॉट कॉम डॉट इन्फो डॉट क्लब डॉट मिन डॉट ओ आर जी भी मिल जाएगा, डॉट टेक डॉट साइट डॉट लाइव, बट कहीं पे भी डॉट एजू नहीं मिलेगा। रीजन क्योंकि वो अमेरिका के एकेडमिक्स के लिए असाइन हुआ है। तो इंडिया में हमें कौन कौन से डोमेन मिल सकते हैं, हमें मिल सकते हैं डॉट ए सी डॉट इन, जिसका मतलब है अकेडमिक्स डॉट इन, डॉट एडू डॉट इन मिलेगा, डॉट एडू नहीं डॉट एडू डॉट इन मिलेगा, जिसका मतलब है एजुकेशनल फॉर इंडिया। और ये रिसर्च डॉट इन, इसकी हम बात नहीं कर रहे अभी, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए होती हैं। तो इंडिया में सबसे पहले डोमेन रजिस्टर करना हो अगर एडू डॉट में, बेसिकली ये वेबसाइट उन लोगों के लिए जो एक प्राइवेट या पब्लिक या गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, जो भी है एजुकेशन के नाम पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उन्हें एक डोमेन रजिस्टर्ड करवाना हो तो वो इस वेबसाइट पे आके डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद अब ये डायरेक्टली इस वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, इस वेबसाइट पे जाके आपको एक और वेबसाइट का लिंक मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, रजिस्ट्री डॉट ernet.in। यहाँ पे आपको ये वाले डोमेन मिल सकते हैं, डॉट एडू डॉट इन, डॉट रिसर्च डॉट इन
और एक हिंदी में डोमेन है विद्या.भारत और ac.in। इन 4 डोमेन के लिए ही ये स्पेशल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इजी नहीं है। सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए जहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी, जो आप डोमेन चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी मैं बता देता हूँ इनकी क्या है। सबसे पहले आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए डोमेन चाहिए तो उस जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक लेटर हेड पे प्रॉपर रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। उस पर लिखा होना चाहिए कि जैसे हमें, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, हमें इसके लिए ये वाला डोमेन चाहिए, example.com करके, example.edu.in करके ये डोमेन चाहिए। तो इतने साल के लिए चाहिए हमें, 1 साल 2 साल जितने भी साल के लिए चाहिए, तो प्लीज़ हमें ये प्रोवाइड करें, ठीक है। वो लेटर हेड जो होगा वो इंस्टीट्यूट से ड्यूली साइंड होना चाहिए और प्रॉपर स्टैंप होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी मेथड मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। तो ये इनकी सेकंड पॉलिसी हो गई, जो मतलब पॉलिसीज हैं जो। उसके बाद इनके पास सिर्फ ac.in, edu.in और rec.in और विद्या भारत, ये मैंने जो पहले 4 बताए थे यही अवेलेबल है। इन 4 के लिए स्पेशल वेबसाइट है। और उसके बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप पढ़ लेना कि कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से नहीं एलिजिबल है। तो बेसिकली इन सब में ये लिखा है कि जैसे मान के चलो हम कैसे डोमेन नहीं ले सकते। डोमेन नहीं लेने का मतलब जैसे हम USA.edu.in नहीं ले सकते। अगर मेरे कॉलेज का नाम है जिसकी शॉर्ट फॉर्म यूएसए पढ़ रही हो, जो कि रिजर्व है, जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, स्पेशल केसेस है, सॉरी करेक्टर नहीं केसेस, जैसे यूएसए एक कंट्री का नाम हो गया, इस ये नहीं ले सकते हम। जैसे ये GOIA.ac.in ये नहीं ले सकते हम। मान के चलो हमारे कॉलेज का नाम है गर्ल्स कॉलेज इंडिया, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म फॉर्म हो गई GOI, तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि जो एक्चुअल में GOI है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो ये डोमेन नहीं ले सकते हम। ऐसे ही GOI.edu.in नहीं ले सकते, GOI ऐसे UGC नहीं ले सकते क्योंकि UGC भी गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन से आप पढ़ सकते हो। बेसिकली मेन मोटिव ये है कि हमें डोमेन रजिस्टर कराने के लिए एक लेटर रिक्वेस्ट पे एक रिक्वेस्ट लेटर सेंड करना होगा इनके एड्रेस पे। एड्रेस मैं बता दूंगा कौन सा है, और उसमें ड्यूली साइंड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंप होनी चाहिए, उस पर रिक्वेस्ट की होनी चाहिए कि हमें ये डोमेन इतने साल के लिए चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद रजिस्टर कैसे करना है, तो ये सिंपली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद उन पहले ये बोलेंगे कि आप रीड कर लो केयरफुली सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, हम ओके कर देते हैं। हमने डोमेन नेम देखना है अवेलेबल है कि नहीं है। चलो मैं अपना ही डोमेन नेम सर्च करके देखता हूँ। तो डोमेन कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, मुझे .edu.in का डोमेन चाहिए और वो इंग्लिश में है, तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। उसके बाद कितने टाइम के लिए मुझे डोमेन चाहिए, तो मैं 1 साल के लिए। उसके बाद कैप्चा फिल करना है हमने, एंड सिंपली गो पे क्लिक कर देना है। तो ये अवेलेबिलिटी चेक करेगा इस डोमेन की, तो अवेलेबल ही होगा ये डोमेन में भी। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वेबसाइट स्लो ही चलती हैं और लेना देना नहीं होता उनको किसी चीज़ से, तो वेट कर लेते हैं। तो तकरीबन 5-6 मिनट बाद ये पेज रीलोड हुआ है और आगे आया है। तो जो हमने डोमेन टाइप किया था तो वो अवेलेबल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया लेटर हेड पे रिक्वेस्ट डालनी होगी और उससे इस एड्रेस पे सेंड करना है। ईयर नेट डोमेन रजिस्टर, ईयर नेट इंडिया, ब्लॉक A1, DMRS IT पार्क, कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे उस रिक्वेस्ट लेटर को पोस्ट करना है और उसके साथ
सबसे पहले अगर 1 साल के लिए हम डोमेन ले रहे हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो 885 रुपये हैं 1 साल के लिए। 2 साल के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ, तो हमने 1 साल के लिया तो 885 मतलब 885 रुपये हमें इस बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करना है, और जो उसकी जो स्लिप मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, उसे इस लेटर के साथ फॉरवर्ड करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, आई बात समझ में? पहले हमें क्या करना है, जिस भी इंस्टीट्यूशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने डोमेन रजिस्टर करवाना है, उसके लेटर हेड पे टाइप करना है कि हमें ये डोमेन चाहिए, उस पर ड्यूली साइंड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड होगा उस पर स्टैंप होनी चाहिए। उसके बाद बैंक में या जो भी आप पेमेंट मेथड होगा उसका जो प्रूफ होगा, स्लिप होगी पेमेंट की, उसको इसके साथ अटैच करना है, इस लेटर के साथ, और पोस्ट कर देना है। जब उनको पोस्ट रिसीव होगी देन आगे की जो भी कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो ये सब करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होने चाहिए। ठीक है, और वो सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होने चाहिए। सबसे पहले एक यू अंडरटेकिंग ऑन रेट 100 स्टैम्प पेपर, ये आप पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा आपको, उसको भी लेके फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के यहाँ अपलोड करना है। डोमेन एप्लीकेशन, तो अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ऑफ, एक तो बाय पोस्ट भेजना है और सेकंड चीज वेबसाइट पे भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये नहीं कंफर्म है कि दोनों चीजें करनी है या एक से। अगर ऑनलाइन लेटर अपलोड कर देते हैं तो ऑफलाइन भेजने की जरूरत है या नहीं है, ये पूरी वेबसाइट पे कहीं पे मेंशन नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप दोनों चीजें कर लें, बाय पोस्ट भी भेज दें लेटर और यहाँ पे भी अपलोड कर दें। ये देखिए, डोमेन एप्लीकेशन और इंस्टीट्यूट लेटर है। ठीक है, दो प्रूफ। थर्ड में क्या चाहिए, एफिलिएशन ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ एड्रेस प्रूफ। अगर आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन है और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट है, जैसे एआईसीटीई या सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड से, तो उसकी जो एफिलिएशन होता है, जो प्रूफ होता है एफिलिएशन का, कोई एक सर्टिफिकेट टाइप होता है, या आपका कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर है उसका आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, आईएसओ 800 जो भी होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट, तो वो अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर। ठीक है, उसके बाद ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, इनकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये अपलोड करने हैं। इसको आप सर्च करके और नॉलेज ले सकते हैं, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको वेट करना है अप्रूवल का। आपको बाय मेल और बाय पोस्ट अप्रूवल आ जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड से अप्रूवल आ जाएगा कि ये डोमेन आपका हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आफ्टर डोमेन, ये डोमेन किसी भी और वेबसाइट पे ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपको अगर नहीं पता डोमेन ट्रांसफर, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप GoDaddy से डोमेन खरीदते हो तो अगर आपको किसी और कंपनी से अच्छी सर्विस मिल रही है तो वो डोमेन ट्रांसफर हो जाता है, बट अगर आपने इस वेबसाइट से डोमेन खरीदा है तो ये इनका रिजर्व डोमेन है, कहीं पे ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड चीज, ये डोमेन किसी भी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप अपनी वेबसाइट बना के उस डोमेन को अटैच कर सकते हो। थर्ड चीज, अब मैंने कहा था कि आपको कौन से मेथड से आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास तो कॉलेज स्कूल है नहीं, तो आप अपने एरिया के किसी भी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग सेंटर के पास जाइए, आप उन्हें ऑफर कीजिए कि मैं आपको फ्री में वेबसाइट दूंगा, बट आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा और डोमेन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो बंदा सुनेगा कि हाँ मुझे फ्री में वेबसाइट मिल रही है, तो वो जरूर एग्री होगा। तो जितना भी डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो उसके सर, और जो वेबसाइट का प्रोसेस है आपके सर। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो वेबसाइट है नहीं फ्री में, तो अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो ईजिली मिल जाती है गूगल इंटरनेट पे, या आप ऑलरेडी जैसे कोई एजुकेशन वेबसाइट पड़ी है उसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वेबसाइट की तो ठीक है, आप पहले एक कस्टमर लेके आइए, मतलब एक बंदा लेके आइए जो एग्री है डोमेन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वेबसाइट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। डोमेन कैसे रजिस्टर करते हैं, .edu.in या .ac.in। अगर आप ये दोनों डोमेन में से कोई एक सा भी ले सकते हैं डोमेन, तो उसके बाद आप अनलिमिटेड एजुकेशनल मेल बना सकते हैं। और आपको पता ही है एजुकेशनल मेल के बेनिफिट्स कितने होते हैं, तो आप उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि एक डोमेन से आप अनलिमिटेड एजुकेशनल मेल बना सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए,
और किसी भी तरह का आपको कोर्स खरीदना हो, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्रैकिंग का कोर्स, कार्डिंग का कोर्स या कली लिनक्स का कोर्स, तो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमें मैसेज कीजिए। अगर आपको डेटाबेस चाहिए, मीन्स कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह का ऑल इंडिया पैन इंडिया डेटाबेस चाहिए, स्टूडेंट का किसी भी कैटेगरी का डेटा, जिसमें ईमेल होगा, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, सब कुछ होगा, आपको बल्क मैसेज सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स, वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स, और भी कुछ भी ऐसा चाहिए तो हमें आप पिंग कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।